एपिसोड 69 की स्टार्टिंग होती है और नैन कह रही होती है गुड बॉय और मुझे काफी अच्छी नींद आई। और फिर वो हुआंगफू की तरफ देखती है और उसकी आंखों को देख वो मन में कहने लगती है हुआंगफू। और फिर तभी वो टैंक को पीछे कर देती है और आगे मन में हैरानी से कहती है कल रात जो मैंने सपना देखा क्या उसका कोई मतलब था। और नैन हाल ही में तुम काफी ज्यादा खुश रही हो और तुमने काफी अच्छे अच्छे मोमेंट जिए, लेकिन तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम एक साधारण पर्सन की तरह एक खुशहाल जीवन जी सकती हो। तुमने उसकी पसंद के हिसाब से उसके लिए खाना बनाना सीखा और उसके पसंद के हिसाब से उसके रूम की सजावट भी की। तुमने वो सब कुछ किया जो वो चाहता था। और एक वीक तो तुम अपने बच्चे के साथ अम्यूजमेंट पार्क भी गई थी और फिर साथ में मिलकर तुमने एक एनिमेशन फिल्म भी देखी, बारबेक्यू भी किया। हालांकि हम साधारण लोग बिल्कुल नहीं हैं। और नैन क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि तुम उस समय उसके करीब क्यों गई थी? और जबकि तुम एक साधारण पर्सन नहीं हो तो तुम शांतिपूर्ण एक जीवन जीने के बारे में सपना कैसे देख सकती हो? और फिर हम कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर टीवी पर न्यूज आ रही होती है। इंटरनेशनल हथियारों का तस्कर जिसका नाम जॉन विल्सन है, उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वो उस समय इटली भागने की तलाश में था। और हाल ही में 23 तारीख को जो रोशन रिजॉर्ट में कार फटी थी उसके पीछे जॉन विल्सन ही था। फिर सिर्फ हम उन सभी को एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहाँ पर उन दोनों को देख कुछ लोग कहने लगते हैं एक नजर उन दोनों को तो देखो, वो दोनों कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है और मैं उन दोनों के बालों को और रंग को देखकर कह सकती हूँ कि वो दोनों फॉरेनर है और मैं जाकर उनसे बात करना चाहती हूँ और उनको मैं अपने चैट ऐप पर जोड़ना चाहती हूँ। फिर दूसरी लड़की कहती है क्या तुम अंधी हो चुकी हो? क्या उन दोनों के सामने तुम्हें एक लड़की बच्चे के साथ नहीं दिख रही है? यानी कि इसका मतलब ये है कि उन दो व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति अवेलेबल नहीं है और तुम खुद पर कंट्रोल रखो। हालांकि वो दोनों व्यक्ति काफी ज्यादा हैंडसम हैं। और फिर दूसरी लड़की कहती है और मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला पर्सन बिल्कुल अनमेरिड होगा। और वहीं उनकी ये सब बातें सुनने गुस्सा हो रही होती है और तभी टैंक कहता है मॉम मुझे वो चाहिए। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर टैंक कहता है मॉम मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ। तब वो भागती हुई कहती है हाँ चलो। और उसे भागता देख वो दोनों मन में कहते वो कितनी ज्यादा फास्ट है। और वहीं क्यूआई आजू बाजू इतनी सारी लड़कियों को देख कहते है भाई ये पहली बार है जब मैं इतनी सारी लड़कियों से घिरा हुआ हूँ। और हालांकि भाई तुमने सिक्योरिटी गार्ड को सीक्रेटली हमारी सुरक्षा करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे इस वक्त काफी ज्यादा असुरक्षित लग रहा है। तभी एक लड़की चिल्लाती हुई कहती है उसे देखो वो कितना ज्यादा हॉट है। और वो सुनते ही वो डर जाता है और हुआंगफू की पीठ पर चढ़ती हुई कहता है भाई। और उसको ऐसा करता देख हुआंगफू भी गुस्से से कहता है तुम्हें हमारे साथ घूमने के बजाय घर पर ही रहना चाहिए था। तब इस पर उससे वो कहता है भाई तुम मेरे बिना कैसे एंजॉय कर सकते हो? और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।